नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। और प्रहार में आज बात होगी ईरान के मिसाइल हमले की। जी हां, इजरायल उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इजरायल की यह जवाबी कार्रवाई कैसे होगी, कब होगी, कहां होगी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेबनान को लेकर अब फ्रांस और इजरायल के बीच तनातनी शुरू हो गई है। इजरायली सेना ने लेबनान में फ्रांस की कंपनी पर बमबारी कर दी है। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फ्रांसीसी मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर हमला किया। अब कंपनी टोटल एनर्जी के गैस स्टेशन को निशाना बना के उड़ा दिया गया। इस हमले के बाद स्टेशन पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। अब इजरायल की ओर से यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जुबानी जंग चल रही है लेबनान को लेकर। उधर ईरान पर इजरायल कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान को मिसाइल अटैक का जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा। और मैक्रों ने ऐसा क्या बोल दिया जिसे लेकर नेतन्याहू इतने गुस्से में आ गए? ईरान पर इजरायल ने कब अटैक करने की बात अपने मन में रखी है, यह तो किसी को नहीं पता। नेतन्याहू ने ईरान के प्लान को लेकर क्या कह दिया, यह सब बातें आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले लेबनान युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजरायली सेना ने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली एयरफोर्स और आर्मी चुन चुन कर लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है, बम से उड़ा रही है। अब इजरायल ने तय कर लिया है कि तायर, दिर अमीर और बेरूत की बेका घाटी में वो लगातार एयर स्ट्राइक करेंगे और हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को खत्म कर देंगे। बेरूत में इजरायली एयरफोर्स ने 1 मिनट के अंदर ही 6 एयर स्ट्राइक किए। अब इजरायली हमले में 48 घंटे के अंदर 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 127 लोग इसमें घायल भी हुए हैं कल रात। अब कल रात बेरूत के साउथ इलाके में, जिसे दाहिया के नाम से जाना जाता है, इजरायली स्ट्राइक से पूरा इलाका ही दहल गया। अब क्यों यहां पर स्ट्राइक हो रहा है? क्योंकि दाहिया जो इलाका है यहां पर ही हिजबुल्लाह का गढ़ है। इजरायल ने यहां पर एक के बाद एक 3 हवाई हमले किए और इन तस्वीरों में आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भीषण ये हमले थे और कितने खतरनाक तरीके से इनको अंजाम दिया गया है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं बेरूत लेबनान की राजधानी, लेकिन उसी के दक्षिण हिस्से में बेरूत के दाहिया जस इलाका कहा जाता है, ये हिजबुल्लाह का गढ़ है। यहां पर चुन चुन कर इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और जो यहां पर धमाके हो रहे हैं, धमाके के बाद आप देख सकते हैं कि और चिंगारियां निकल रही है। मतलब साफ है कि यहां पर ऐसे इलाकों या फिर ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह के अहम कमांड सेंटर्स हैं या फिर जहां पर हथियारों को रखा गया है, ऐसे ही डिपोज को उनको उड़ाया जा रहा है। क्योंकि बेरूत के जरिए दाहिया के इलाके से ही धीरे धीरे जो असला है या फिर जो बारूद है उसे दक्षिण की ओर भेजा जा रहा है, जहां पर इस वक्त हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब लेबनान में इजरायल के हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाई है। अब इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस साइट को हमला करके ध्वस्त कर दिया है। अब वहीं पर सेंट्रल बेरूत में इजरायल के अटैक के बाद गैस स्टेशंस को भी पूरी तरह से तबाह किया गया है। अब देखिए, इंटेलिजेंस साइट और साथ ही साथ गैस स्टेशन, मतलब साफ है कि अगर पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं होगी तो ऐसे में गाड़ियां कैसे चलेंगी हिजबुल्लाह की। दूसरी तरफ अगर आप इंटेलिजेंस यूनिट को ही तबाह कर देंगे तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाएगा हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही सामरिक तौर पर रणनीति के साथ इस वक्त इजरायल हमले कर रहा है। एक और हमले की तस्वीर जैसा हम बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से चुन चुन कर जो एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, इसमें धमाका और धमाके के बाद आप देखिए जो इसका रिएक्शन हो रहा है। मतलब साफ है कि हथियार डिपो या फिर जहां पर रसद और साथ ही तेल रखे गए हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब बताया यह भी जा रहा है कि बेरूत में इजरायल की जो यह बमबारी अब तक का सबसे बड़ा हमला है।
अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के लिए की गई एयर स्ट्राइक में भी बड़ा धमाका हुआ था। धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी थी और भयंकर तबाही मची थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि आसपास की कई बिल्डिंग जमींदोज हो गई है कल के हमले में। इजराइल के हमले में कितने लोग मारे गए हैं अभी इसका तो आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जिस पैमाने का है ये अटैक, ये आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। अब देखिए धमाका हुआ और धमाके के बाद आप देखिए ये सफेद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि यहां पर बड़ी तादाद में हथियार और उसके साथ केमिकल रखे गए होंगे जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी वजह से ऐसा सफेद धुआं निकल रहा है। अगर यहां पर कुछ आम डिपो होता या फिर आम मकान होते तो आप जानते हैं कि काला धुआं निकलता, साथ आग निकलती। लेकिन यहां पर देखिए चिंगारियां फूट रही हैं, सफेद एक धुआं निकल रहा है। मतलब साफ है कि यहां पर कोई केमिकल रखा गया था, कोई डिपो था जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लोग करते थे, उसको निशाना बनाया गया है। अब देखिए जब ये गाड़ी आगे की ओर जा रही है तो आसपास जो तबाही मची उसको भी आप समझ सकते हैं। काफी दूर तक मलबा फैला हुआ है, काफी दूर तक ये मलबा फैला हुआ नजर आ रहा है। उसकी जद में एक बड़ा इलाका आया है और दूर तक आप देख सकते हैं जो मलबा है छटक के आया है। अब अटैक करने से पहले इजराइल ने इमारतों के आसपास के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दे दी थी। यहां पर नागरिकों से कहा गया है कि उत्तर की ओर चले जाएं, दक्षिण बेरूत में ना रहें, क्योंकि दक्षिण बेरूत में अब लगातार हमले होंगे। तो इजराइल की ओर से कई घंटे पहले ही 24 घंटे पहले हिदायत दी गई थी जो लोग दक्षिण बेरूत में रहते हैं वो आगे की ओर चले जाएं। अब देखिए किस तरह से जो हमला हुआ उसके बाद इस ब्लास्ट को देखिए, क्योंकि जो जानकार है वो एक ब्लास्ट को देख के समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या टारगेट किया गया होगा। इमारत को टारगेट किया गया है, लेकिन टारगेट के साथ जो धमाके के बाद जो धुआं निकल रहा है उस धुएं के और साथ ही साथ उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे आप समझ लीजिए कि जो यहां पर ठिकाना था उस ठिकाने में हथियार जैसी चीजें रखी हुई थी और साथ ही साथ हो सकता है विस्फोटक रखे हों। अब एक और तस्वीर देखिए, ये एंगल अलग है, सड़क से ली गई ये तस्वीर में आप इसके इंपैक्ट को समझ सकते हैं। किस तरह के शॉक वेव्स इसके बाद आ रहे हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं धमाके के बाद उसको महसूस किया जा सकता है इस तस्वीर के जरिए। अल्लाहु अकबर या इमाम अली हज़्ज़त अल-बुरुज। ये जो धमाका है ये फ्यूल स्टेशन जैसा लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए धमाका हुआ उसके बाद आग की लपटें ऊंची ऊंची उठने लगी। और इजराइल के हवाई हमले के बाद काफी देर तक आग की लपटें उठती रहीं। अब इजरायली सेना का दावा यह है कि बेरूत में यह अटैक हिजबुल्लाह के जो खास इंस्टॉलेशन है, खास उनके अड्डे हैं, उनको देखते हुए किया गया है। और एक और धमाका और इसमें देखिए आग का एक बड़ा सा गोला ऊपर उठता हुआ नजर आया। यानी ये एक फ्यूल डिपो रहा होगा जिसे गैस स्टेशन भी कहते हैं, गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया है। तो यहां पर आईडीएफ की ओर से खास तौर पे सप्लाई लाइन को डैमेज किया जा रहा है बेरूत के अंदर। अल्लाह या अल्लाह। अब उधर लेबनान में जारी बमबारी के बीच फ्रांस ने इजराइल पर हथियार प्रतिबंध की मांग कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वो लेबनान को गाजा नहीं बनने देंगे। मैक्रों के इस बयान पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने गुस्से से अपना बयान भी दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने मैक्रों के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि वो ये जंग फ्रांस की मदद से नहीं अपने ही बलबूते पे जीतेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि नेतन्याहू को जो हथियार सप्लाई होते हैं वो नहीं किया जाना चाहिए। नेतन्याहू क्यों उनसे नाराज हुए हैं वह भी आपको बताते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इजराइल को गाजा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बिक्री रोक देने की बात कही है। फ्रांस इंटर रेडियो से बात करते हुए मैक्रों ने कहा कि गाजा में लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को रोक दिया जाए। फ्रांस कोई भी हथियार नहीं बेचता है इस वक्त इजराइल को। लेबनान दूसरा गाजा नहीं बन सकता है। मैक्रों के इस बयान के बाद नेतन्याहू ने कहा कि जब इजराइल ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है उस वक्त मैक्रों को इजराइल पर हथियार प्रतिबंध की मांग करना शर्मनाक बात है। नेतन्याहू ने उनसे पूछा है कि क्या ईरान, हिजबुल्लाह, हुती, हमास और उसके अन्य सहयोगी इस वक्त हथियार प्रतिबंध के जद में आते हैं। जाहिर सी सवाल है
कि नेतन्याहू यहां पर पूछ रहे हैं कि क्या फ्रांस ने कभी इजराइल के ऊपर, क्या हमास के ऊपर या फिर हिजबुल्लाह के ऊपर हथियार प्रतिबंध की मांग की? उनके पास आखिरकार हथियार कहां से आ रहे हैं? कौन उनको ये हथियार भेज रहा है? अब नेतन्याहू ने जिस 7 फ्रंट की बात की है वो भी आपको बता देते हैं कौन कौन से फ्रंट है जिस फ्रंट पर इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक और यमन, ये वो 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस वक्त पूरी तरह से हमला कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। इराक में जो ईरान समर्थित, माफ कीजिएगा, ये इराक है और ये ईरान है, यहां पर गलती से इसको लिख दिया गया है। तो ईरान की ओर से इराक में जो लोग मौजूद हैं, मिलिशिया मौजूद है, उनके समर्थन में वो इजराइल को निशाना बना रहे हैं। सीरिया से बनाया जा रहा है, लेबनान से बनाया जा रहा है, वेस्ट बैंक से बनाया जा रहा है, गाजा से बनाया जा रहा है। तो 7 फ्रंट पर इस वक्त इजराइल को हमले झेलने हो रहे हैं। लेकिन फ्रांस कहां पर है? फ्रांस ने अभी तक किसी की निंदा नहीं की है। हालांकि नेतन्याहू की नाराजगी के फौरन बाद ही मैक्रो ने ऑफिस से बयान जारी करते हुए सफाई दी, कहा कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है और वो इजराइल की सुरक्षा के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई को फ्रांस के साथ या फिर उसके बिना जीत जाएंगे। Fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. अब नेतन्याहू ने अपना इरादा तो साफ कर दिया है, कोई कितना भी दबाव डाल ले, जब तक इजराइल अपने दुश्मन को मिटा नहीं देता वो पीछे नहीं हटेगा, बदला लेगा। इजरायली सेना भी भरपूर तरीके से बेरूत में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहा है, क्योंकि लगातार अब भी हिजबुल्लाह की ओर से यानी लेबनान की ओर से इजरायली इलाके में दागे जा रहे हैं मिसाइल्स और साथ ही ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हवाई हमले के बाद कैसे साउथ बेरूत का यह पूरा इलाका धू-धू कर जल उठा। बताया जा रहा है कि इस जगह पर एयर स्ट्राइक हुई है और वो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। जैसा मैं आपको बता ही रहा हूं कि लेबनान में जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसे दाहिया के नाम से जाना जाता है, यह हिजबुल्लाह का गढ़ है और इसे ही लगातार निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां पर बेरूत में घुसकर इजराइल की एयरफोर्स हिजबुल्लाह पर कहर बरसा रही है, तो दूसरी तरफ इजरायली आर्मी भी बड़े पैमाने पर उसे नुकसान पहुंचा रही है। साउथ लेबनान में इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली और इजरायली सेना हिजबुल्लाह के रदवान यूनिट की सुरंग में घुस गई। यह सुरंग 250 मीटर लंबी बताई जा रही है। सुरंग के अंदर हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा मिला है। इसके अलावा किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, टेलीफोन, हर सुविधा यहां पर रखी गई है। फिलहाल इजरायली फोर्सेस ने सुरंग को तबाह कर दिया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, पहाड़ों के बीच में यह सुरंग बनाई गई है, क्योंकि जो दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है पहाड़ी इलाका है। पहाड़ों को खोदकर यहां पर यह सुरंग बनाई गई है, जहां पर हर सामान रखा है, इसमें हथियार भी रखे हुए हैं। अब इजराइल की सेना साउथ लेबनान में लगातार आगे बढ़ रही है और इस बीच आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान सामने आया है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलेवी ने कहा है कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह को बिल्कुल भी मौका नहीं देगी, उस पर लगातार हमले करती रहेगी। वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में अब इजरायली सेना के बड़े कमांडर भी मैदान में उतर चुके हैं। आईडीएफ के मेजर जनरल ओरी गॉर्डन की अगुवाई में इजरायली फोर्स दक्षिण लेबनान में आगे बढ़ती जा रही है। आईडीएफ का कहना है कि उसका यह ऑपरेशन नॉर्थ में इजरायली नागरिकों को उनके घरों में सुरक्षित वापस लौटाने के लिए है और यह तभी होगा जब लेबनान से हिजबुल्लाह पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अब इजराइल की फोर्स लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। एयरफोर्स जहां ऊपर से बॉम्बिंग कर रही है, तो ग्राउंड से जो फोर्सेस हैं, जो स्पेशल फोर्स है, हिजबुल्लाह के सुरंगों को, उनके ठिकानों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। अब इजरायली सेना का कहना है कि उसने 2 हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह के 440 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है और सैकड़ों हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं मैदान छोड़कर भाग गए हैं। अब तक 2000 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, जबकि इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह समेत अलग अलग रैंक के करीब 30 कमांडर भी मारे जा चुके हैं। हम हिजबुल्लाह को आगे उत्तर की तरफ बढ़ा रहे हैं। कुछ आतंकवादी भाग निकले और कुछ हमारे लड़ाकों के साथ आमने सामने की लड़ाई में मारे जा रहे हैं।
ऑपरेशन की शुरुआत से सेना ने जमीन और हवा से लगभग 440 आतंकवादियों को मार गिराया, जिनमें से 30 विभिन्न रैंक के कमांडर थे। तो इस वक्त अगर जमीन पर बात की जाए तो इजराइल की 96 डिवीजन और 36 डिवीजन इस वक्त काम कर रही है। तो ये दोनों डिवीजन मिलकर इस वक्त ऑपरेशन चला रहे हैं लेबनान के दक्षिणी हिस्से में, और लेबनान में इजराइल का यह स्ट्राइक भी जारी है। बेरूत सिटी धमाकों की आवाज से दहल उठी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार टारगेट बॉम्बिंग हो रही है और इजरायली फोर्स के जवान एक एक करके लोकेशन को सेट करके हमला कर रहे हैं। आम नागरिकों को पहले चेतावनी दी गई है कि आप उत्तर की ओर चले जाएं, और समझिए कि ये जो तमाम ठिकाने हैं ये कोई रिहायशी इलाकों के अंदर ही बनाए गए हैं। आसपास स्कूल मौजूद है, यहां पर लोगों के घर मौजूद, उसके बीच में ये हिजबुल्लाह के बेसिस है जिसमें हथियार रखे हैं। इंटेलिजेंस यूनिट यहां पर रहती है, कमांड सेंटर यहां पर है। खुफिया ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हथियारों के डिपो को उड़ाया जा रहा है। लेकिन अफसोस यह है कि ये तमाम जो अड्डे हैं ये रिहायशी इलाके में रखे गए हैं। वहीं नॉर्थ लेबनान की अगर बात करते हैं तो इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी यहां मिलती हुई नजर आ रही है। आईडीएफ की स्ट्राइक में हमास के 2 कमांडर ढेर कर दिए गए हैं। कल इजराइल की तरफ से गाजा में स्ट्राइक करके 1 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इजरायली डिफेंस फोर्स ने अब हमास के ठिकानों पर भी हमला तेज कर दिया है। इसी कड़ी में नॉर्दर्न लेबनान में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप को टारगेट किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि लेबनान के साथ साथ गाजा में भी एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजरायली फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा तो यह है कि 10 इजरायली सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने लेबनान में घात लगाकर इजरायली फोर्स पर हमला किया, जिसमें उसके 10 सैनिक मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि पिछले 24 घंटे में इजरायल के 36 सैनिक घायल हो चुके हैं।